Hello everybody, how are you? Once again we are here together with our topic subject verb agreement और हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है and now we are moving ahead and discussing new complexities of this. आपने इसके पहले के वीडियोज़ को देखा होगा और अभी तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. इफ़ एनी कन्फ्यूज़न यू मस्ट राइट इन द कमेंट. आप ज़रूर लिखिए. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह समझने के लिए आपको शुरू से सारे टॉपिक्स देखने पड़ेंगे. आप ज़रूर देखिए. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड रेगुलरली दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स विल बी सर्व टू यू. आप देखेंगे, समझेंगे, बहुत ही आसानी से आपको चीज़ों को समझ लेना है, पकड़ लेना है. तो गोइंग अहेड, सी हियर आई एम राइटिंग ए सेंटेंस. ईच ऑफ द boys was punished. You have to choose the correct option out of these two verbs. कौन सा helping verb होना चाहिए? Generally we are seeing boys plural, so here should be plural verb were, but it is a blunder. ये बहुत बड़ी गलती है. Here the exact thing will be was. क्यों होगा आप खुद से समझ लीजिए. लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड थ्रू हिंदी. कैसे? हम लोग इसको क्या कहते हैं? ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक. ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक दंड पाया. लड़कों में से प्रत्येक दंड पाए ऐसा नहीं कहते. लड़कों में से प्रत्येक ने दंड पाया, सजा पाई. तो दिस वे यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इट शुड टेक वाज, क्योंकि यहाँ एक की बात है. लड़कों में से एक एक की बात है. ईच ऑफ द बॉय, लड़कों में से प्रत्येक ने, एक एक ने सजा पाई. सो इट शुड बी वाज. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग विथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. हम लोगों ने डिटरमाइनर में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा था, वहाँ भी ईच था. वो भी ईच सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उसके बाद सिंगुलर नाउन ही आता था. ईच बॉय, ईच बॉय, वाज इस तरह आता था. ये हम लोग उसको प्रोनाउन के रूप में पढ़ रहे हैं. एंड वी व्हाट आई टोल्ड यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव pronouns. We are discussing about distributive pronouns. So second distributive pronoun we are discussing, that is see the sentence, either of the roads is going to the market. Here for your confusion, is or are will be given to choose. I wrote exactly correct thing in the beginning. मैंने शुरू में ही सही चीज़ लिख दिया. either means या तो ये या वो, दोनों में से कोई ले लो. Here actually either means both. आप इसको both ले सकते हैं. that means दोनों. अलग अलग करके बात की जा रही है कि दोनों में से ये भी और वो भी. जो लेना है आपको ले लीजिए, मार्केट तक पहुंच जाएंगे. either of the roads, दोनों में से प्रत्येक रास्ता बाजार की ओर जाता है. सो क्या कहेंगे? either of the roads, सड़कों में से प्रत्येक. ये ले लें या वो ले लें. that means at a time यू कैन टेक वन. तो आप एक समय में एक की बात कर रहे हैं. दैट मीन्स दोनों में से प्रत्येक रास्ता बाजार की ओर जाता है. आप ऐसा नहीं कहते
कि दोनों में से प्रत्येक रास्ता बाजार की ओर जाते हैं, ऐसा तो नहीं कहते. सो इट विल बी इज, नॉट आर. आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. द नेक्स्ट थिंग, नाइदर. Neither of the roads is are going to the market. Just I wrote neither in place of either, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा चेंजिंग आ गया. Neither of the roads, आप दोनों में से कोई भी रास्ता ले लें, बाजार नहीं पहुंचेंगे. नेदर ऑफ द रोड्स, मतलब दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं. नो वन ऑफ द टू, नन ऑफ द टू, दोनों में से कोई भी नहीं. आप जिसको भी ले लें, नेदर ऑफ द रोड्स, दोनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता है बाजार की ओर, ऐसा कहना चाहिए. या दोनों में से कोई भी रास्ता बाजार की ओर नहीं जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए. गलत बात. दोनों में से कोई भी रास्ता बाजार की ओर नहीं जाता है. सो इट विल बी इज हियर अगेन. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर. तो आइदर ऑफ द प्लूरल, बट verb no plural, verb will be singular because it is not according to roads, but it is neither of the roads. In the same way we discussed about either. तो either of the roads, तो वहाँ रोड्स के अनुसार से नहीं, बल्कि either of the roads मीन्स दोनों में से कोई भी रास्ता, सिंगल की बात है. सो दे विल टेक neither of the roads और either of the roads. इस प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता है, सिंगुलर वर्ब ही हमें लगाना है. आई थिंक द मैटर इज वेरी क्लियर. और व्हेन वी आर टेकिंग सम अनदर सेंटेंसेस, आइए अब जरा देखते हैं इसको, बड़ा करके इसको देखते हैं. आइदर और, केवल आइदर था तो हम लोग किस तरह से यूज करते थे, आइदर ऑफ द प्लूरल बट सिंगुलर वर्ब. आइदर ऑफ द रोड्स, लेकिन सिंगुलर वर्ब इज आया. अभी अगर इस तरह से रहे आइदर और, इसको समझेंगे. मेनी टाइम्स वी आर गेटिंग कन्फ्यूज, हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं. अभी बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी, इसको समझना है. सी द सेंटेंस. आइदर you or your brothers have or has stolen my pen. चलिए डिस्कस करते हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी हियर, हैव होना चाहिए कि हैज होना चाहिए. Either you or your brothers have or has, क्या कहेंगे. आप यहां देख रहे हो ब्रदर्स, तो आप क्या लगाओगे, हैव. प्लूरल वर्ब है इसलिए प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए. आप ऐसे लगाएंगे, सही है. तो हियर एक्चुअली यू हैव ड्रॉन लॉटरी एंड यू आर द विनर. आप यहाँ जीत गए, आपने लॉटरी उठाई, आपका लॉटरी लग गया कि यहाँ पर हैव सही है, इट इज़ करेक्ट. चलो एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम. आइदर यू और your brother have or has stolen my pen. अब इसमें क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर your brother है, you है,
मैं बात क्लियर कर दूं कि जब ऐदर और, इसका मीनिंग होता है या तो या तो या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी कलम ली है, चुराई है, स्टोलन। या तो तुमने या तुम्हारे भाइयों ने मेरी कलम चुराई है, उसमें ऐसा मीनिंग था। एक्चुअली होता क्या है कि व्हेन वी यूज़ ऐदर और, तो और के बाद जो सब्जेक्ट होता है, ध्यान देंगे, और के बाद जो सब्जेक्ट है क्या है, योर ब्रदर, सिंगल है ना, आपका भाई, सिंगल। ब्रदर्स होता तो योर ब्रदर्स, आपके भाई, तो योर ब्रदर सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब हैज, यहाँ हैज होगा। और इसके पहले वाले सेंटेंस में क्या था, योर ब्रदर्स प्लूरल हो गया, इसलिए वहाँ पर हैव आया था। तो द मीनिंग मस्ट बी वेरी क्लियर, या तो या, हिंदी का ये होता है कि या तो तुमने या तुम्हारे भाइयों ने, तो वहाँ पर हैव हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, फिर वहाँ हैज हो गया। तो ये और जो आया लास्ट में, और इसके बाद जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज करते हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। इन द सेम वे, neither nor, न तो न ही। ओके, न तो तुमने न ही मैंने, इस तरह का अर्थ आता है। सो सी अ सेंटेंस, neither you nor he have or has seen the ghost। neither you nor he have has, क्या लगाएंगे आप, बहुत क्लियर हो गई बात। जैसे वहाँ और के बाद जो सब्जेक्ट था, इस तरह से यहाँ नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको वर्ब लगाना है। तो ही तो हैव नहीं लेगा, हैज लेगा। न तो तुमने और न ही उसने भूत को देखा है, घोस्ट भूत। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। सो नेदर नोर या एदर और में और के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से वर्ब हमें लगाना है। नेदर नोर में नोर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से हमें वर्ब लगाना है। और जब ईच आइदर नेदर रहे और उसके बाद ईच ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द रोड्स, आइदर ऑफ द बॉयज, नेदर ऑफ द बॉयज, जो भी है उसके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब इज, वाज, इस तरह से ही लगाना है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल। आप ध्यान से समझें, नोट्स बना सकते हैं एंड बी कंटिन्यू विथ मी। द रेस्ट थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन द सेम वे।